खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी सरजमीन का रुख कर रहे हैं जहां सूरज की पहली किरणें सबसे पहले जमीन को छूती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। यहाँ का हर मंजर आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है, जहां रिवायत और तरक्की एक साथ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस सफर को मिलकर जारी रख सकें। ये मुल्क दरअसल 4 बड़े जजीरों पर फैला हुआ है, जहां कुदरत के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। यहाँ का सबसे ऊंचा और प्यारा पहाड़ माउंट फौजी कहलाता है, जिसकी चोटी पर जमी बर्फ दूर से ही किसी सफेद ताज की तरह चमकती है। ये पहाड़ यहाँ के लोगों के लिए हिम्मत और सुकून की अलामत समझा जाता है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा इत्मीनान है जो हर आने वाले को अपने शहर में जकड़ लेता है। जब हम यहाँ की तरक्की को देखते हैं तो अक्ल तंग रह जाती है। यहाँ की तेज रफ्तार ट्रेनें हवा से बातें करती हैं और उनका वक्त पर आना एक ऐसी मिसाल है जिसकी पूरी दुनिया मौतरिफ है। रोबोट्स का इस्तेमाल यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इतनी ज्यादा मशीनरी के बावजूद यहाँ के माहौल में सफाई सुथराई का मेयार इतना बुलंद है कि गलियों में धूल का नामो निशान तक नहीं मिलता। शहरों के बीचों बीच बने कदीम किले और लकड़ी से बने खूबसूरत मंदिर हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब जिंदगी सादा मगर बावकार थी। ये देखकर खुशी होती है कि इस कौम ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। दारुल हुकूमत टोक्यो एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता। रात के वक्त यहाँ की बुलंदोबाला इमारतों पर लगी रोशनियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। यहाँ की सड़कों पर लोगों का हुजूम तो होता है, मगर कोई किसी से टकराता नहीं और ना ही कोई शोर सुनाई देता है। यहाँ की हर चीज एक तरतीब से चलती है, जो देखने वालों को नज्म व ज़ब्त का एक नया सबक देती है। यहाँ के खाने अपनी सादगी और सेहत बख्श अज्जा की वजह से पहचाने जाते हैं। मछली और चावल से तैयार होने वाली सोशी हो या गरम गरम नूडल्स, हर डिश को बनाने का एक खास तरीकाकार है। ये लोग खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक आर्ट समझते हैं। यही वजह है कि यहाँ के खानों का जायका और उनकी सजावट इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती है। यहाँ के लोगों का मेल जोल और उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ही मुतासिरकुन है। एक दूसरे को झुककर इज्जत देना और अजनबियों की मदद करना उनके खून में शामिल है। वक्त की पाबंदी यहाँ की जिंदगी का सबसे बड़ा कानून है। अगर कोई काम 1 सेकंड भी देर से हो तो उसे एक बड़ी गलती तस्वुर किया जाता है। ये अखलाकियात ही इस मुल्क की असल ताकत हैं। बाहर के आते ही यहाँ का मंजर बिल्कुल बदल जाता है। साकोरा यानी चेरी ब्लूसम के फूलों का खुलना एक जश्न की तरह मनाया जाता है। पूरा मुल्क गुलाबी और सफेद रंग के फूलों से भर जाता है, जो देखने में किसी परियों की कहानी जैसा लगता है। लोग दूर दूर से इन फूलों के साए में बैठने और कुदरत के इस तोहफे का शुक्र अदा करने के लिए आते हैं। ये मुल्क सिर्फ अपनी रिवायात के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जदीद तफरीह के लिए भी मशहूर है। यहाँ से शुरू होने वाले कार्टून और एनिमी सीरीज ने पूरी दुनिया के बच्चों और नौजवानों के दिल जीत लिए हैं। टोक्यो के मखसूस इलाके उन चीज़ों के लिए वक्फ हैं जहां आपको जिंदगी की भरपूर चहल पहल और जदीद दौर के गैजेट्स देखने को मिलते हैं। ये पहलू इस मुल्क को नौजवान नस्ल के लिए बेहद पुरकशिश बनाता है। इस मुल्क का सफ़र हमें सिखाता है कि मेहनत और अपनी तहजीब से जुड़े रहकर कैसे बुलंदियों को छुआ जा सकता है। ये जगह हमें तरक्की और सुकून का एक खूबसूरत इम्तिजाज दिखाती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये मालूमात पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आपको यहाँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।